स्वागत है आपका नंबर 1 इंडिया न्यूज में। योगी शासन में जिम्मेदारों की उदासीनता के चलते नहीं थम रहा गोवंशों का भूख से तड़प तड़प कर मरना। यह हम आपको बता दें कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लाख प्रयासों के बावजूद जनपद हरदोई के विकासखंड कोथावा अंतर्गत गोरी गांव की गौशाला में खंड विकास अधिकारी अमरेश कुमार सिंह, सेक्रेटरी कृपाल सिंह की अनदेखी से मर रहे हैं दर्जनों गोवंश। वहीं भारतीय लोकतांत्रिक संगठन जिला अध्यक्ष पुनीत मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि शुक्रवार सुबह राहगीरों ने फोन कर बताया कि विकासखंड कोथावा के गोरी गांव गौशाला में 6 गोवंश मृत अवस्था में पड़े हैं, जिन्हें कुत्ते कौवे नोच कर खा रहे हैं। मौके पर पहुंचकर देखा तो स्थिति भयावह थी। वहां देख रेख कर रहे बराती बाबा ने बताया कि सूखा भूसा तो है, पर तनियों को साफ कर उसमें भूसा डालने वाले लोग कई दिनों से नहीं आए। आज जनपद हरदोई के विकासखंड कोथावा की गौशाला के बारे में फोन पर जानकारी दी गई थी। वहां के कुछ ग्रामीणों ने जानकारी दी थी, तो जब मैं मौके पर पहुंचा तो वहां पर 6 गौवंश मृत अवस्था में पड़े थे। एक जिंदा गौवंश था गौशाला में, जिसको कौवे नोच रहे थे, उसकी आंखें नोच ले गए थे। और उसके साथ में कुछ गौवंश ऐसे पड़े थे कि वहां पर जो देखरेख करने वाले बाबा जी थे, उनसे जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि इसका आधा हिस्सा रात में सियार और जंगली जानवर नोच ले जा चुके, आधा हिस्सा पड़ा हुआ है। तो ये स्थितियां हैं गौरी कोथावा गौशाला की, जनपद हरदोई की। इसको लेकर के हमने जिला अधिकारी से लेकर के उप जिला अधिकारी महोदय, खंड विकास अधिकारी, सेक्रेटरी सभी को फोन किया और सबको जानकारी दी। उसके काफी देर के बाद वहां पर खंड विकास अधिकारी महोदय और कुछ अधिकारी वहां पर आए, और आने के बाद 1 सेकेंड भी नहीं रुके, मामले को पूछा भी नहीं और वहां से चलते बने। उसके बाद में मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से ट्वीट किया मुख्यमंत्री जी और जिला अधिकारी जी को टैग करके। उस पर पुलिस आई और उसने एक्शन लिया। वहां पर भी कुछ मीडिया कर्मी गेट के बाहर खड़े रहे, जिनको वहां के जो निवर्तमान प्रधान प्रतिनिधि हैं अरुण कुमार, उनके द्वारा गौशाला के गेट के अंदर कवरेज करने जाने नहीं दिया गया। इसके साथ में बहुत ज्यादा ही अनियमितताएं बरती जा रही हैं कोथावा के गौरी गौशाला में, जहां कुछ लोग गेट के बाहर खड़े हुए थे। उनसे जब वार्ता हुई तो उनके द्वारा बताया गया कि यहाँ पर ना तो कभी डॉक्टर आते हैं और ना ही कभी यहाँ पर कोई जिम्मेदार निरीक्षण करने आते हैं। यहाँ रोज 6-7 गौवंश मर जाते हैं और उनकी जो दुर्गंध है वो बराबर गांव में आती है। उन लोगों का कहना है कि हम लोगों को जीना मुश्किल है और किसी प्रकार की कोई व्यवस्था गौशाले में नहीं है। गंदगी की भरमार है, कई दिनों से गोबर नहीं उठाया गया है। तो इस मामले को लेकर हमने जिलाधिकारी महोदय को भी कई फोन किए, कई बार बात हुई और हमने बताया है कि 10 दिन के अंदर अगर व्यवस्थाएं सही नहीं की जाती हैं तो हम भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक संगठन के लोग मेन सड़क मार्ग कोथावा को 24 घंटे के लिए ब्लॉक कर देंगे। फिर चाहे आप शासन प्रशासन के लोग हैं, चाहे आप मुकदमा लिखें, चाहे मुझे जेल भेजें, हम गौ हत्याएं किसी भी सूरत में बर्दाश्त तो नहीं करेंगे। और ये बिल्कुल प्रण ले लिया गया है। आज करीब 4 घंटे हम लोग गौरी कोथावा गौशाला में रुके हैं, जहां पर कोई ठीक जिम्मेदार नहीं पहुंचा है, जिसने हमको सांत्वना दी होती और बताया होता। लास्ट में एक डॉक्टर साहब पहुंचे हैं, उनके द्वारा पोस्टमार्टम कार्य कराया गया है और वो वहां पर चल रहा था अभी भी। तो इस तरह से गौवंश मर रहे हैं, उनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं है। सूखा भूसा वहां पर पड़ा हुआ था, वो भी चन्नियों में नहीं रखा था। हमने अपने किसान भाइयों से कह करके चन्नी साफ कराई, उसमें भूसा डलवाया, तो वहां पर हफ्तों से भूखे गौवंश उस भूसे पर टूट पड़े। ये स्थितियां हैं। वर्तमान प्रधान सावित्री देवी के पुत्र प्रतिनिधि अरुण कुमार ने 2 कर्मचारियों को गौशाला की साफ सफाई एवं देख रेख के लिए अपनी तरफ से लगा रखा है, जो इस बार नहीं आए, जिनके चलते गौवंश भूखे रहे और मर गए। उन्होंने कहा कि मैंने कई बार सेक्रेटरी खंड विकास अधिकारी को फोन भी किया, पर उनके द्वारा किसी को भी अभी तक नहीं भेजा गया। वहीं गुरुवार को भी 4 गौवंश की भूख से मृत्यु हो गई थी, जिनको ट्रैक्टर से कहीं ले जाकर फेंकवा दिया गया था। आज भी 6 पशुओं की मौत हो गई, जिसमें कई तड़प रहे हैं। तो ये जेसीबी लेकर के आए हैं, इससे इस गौशाला में क्या करना है? गड्ढा खोदना और क्या करना? गड्ढा खोदना है। उसके बाद ये आदमी है अपन टोपी है। अच्छा, जानवर वगैरह। तो इसके पहले भी आप कई बार आए होंगे कहाँ? यहाँ
नहीं गौशाला पे नहीं। नहीं आए। अच्छा, आज केवल जो जानवर मरे हैं उनको दफनाने के लिए गड्ढा खोदने के लिए जेसीबी लेकर आए। विकासखंड कोथावा का जो गौरी गौशाला है, यहाँ पर आए दिन गौवंश मरते हैं, इनके बारे में क्या कहेंगे? अब यहाँ रोज़ मरते हैं, मगर यहाँ कोई उठाने के लिए भी नहीं आ रहा है। टाइम से न चारा पा रहे हैं न पानी पा रहे हैं। कोई लेबर हैं, लेबर यहाँ आते भी नहीं हैं। आज इलेक्शन हुआ है तब से कोई लेबर यहाँ नहीं देखा है। तो सब गोबर, इतनी गंदगी पड़ी है इसके अंदर। अब मरे हुए जानवर जो इतना गंधा रहे हैं, तो मेरे गांव तक गंधी इसकी जाती है। तो इससे बीमारी भी फैल सकती है, मगर कोई इसकी सुनने वाला नहीं यहाँ है। तो इसके लिए आप जो सोचें वो करिए। कि कोई चारे की व्यवस्था होती है, न पानी की व्यवस्था, न इनके बैठने की व्यवस्था, न पाक सफाई की व्यवस्था, किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं। ना यहाँ कोई कर्मचारी, एक साधारण बाबा यहाँ रहते हैं, उनकी बदौलत 200-300 जानवर ये उनकी सेवा नहीं कर सकते हैं। जब यहाँ कोई आदमी नहीं है तो कौन पानी पिलावे, कौन चारा डाले? और चारे की भी कमी खंड विकास अधिकारी महोदय कभी देखने नहीं आते हैं। रेडियो पंचायत शक्ल नहीं इनकी देखी गई, हम लोग पहचानते नहीं, जबकि हमारा गाँव गौशाले पर ही है और हमारे लोगों की खेती भी गौशाले पर है। सारा काम हम लोगों देख रेख में होता है, मगर यहाँ एक जितने कर्मचारी इनके संबंधित हैं वो कभी देखने के लिए नहीं आते हैं। और डॉक्टर की रही बात की शक्ल हमने नहीं कभी देखी, कैसा डॉक्टर यहाँ का है। ये यहाँ की स्थिति है। तो जानवर तो मरेंगे ही, क्योंकि बचाएगा कौन को? जानवर 4-5 रोज मर जाते हैं। मर जाते हैं, चारा नहीं मिलता हो गया। फिर क्या होता है? उठा के तालाब में डाल दें ट्रैक्टर से ऐसे। वहीं फोन के माध्यम से सूचना देने के बाद खंड विकास अधिकारी अमरेश कुमार, बेनीगंज पशु चिकित्सा अधिकारी जय सिंह सहित प्रधान प्रतिनिधि अरुण कुमार मौके पर आए और मामले को रफा दफा करने का प्रयास करते हुए चलते बने। वहीं कवरेज करने के मीडिया कर्मियों को कवरेज न करने को कहकर गौशाला का गेट बंद कर लिया, जिस पर पत्रकारों ने प्रभारी निरीक्षक राजकरण शर्मा, बेनीगंज क्षेत्राधिकारी हरियावा एवं उप जिला अधिकारी मनोज कुमार श्रीवास्तव को मामले की जानकारी दी, पर सभी ने अनसुना कर दिया। दवाई डॉक्टर द्वारा की जा रही है, जो कल परसों में डैमेज हुए हैं उनका दवाई चल रहा था पहले से। कल शाम को जो ख़त्म हुए हैं वो डिस्पोज होने में मेरी तबीयत खराब नहीं है इस समय। जेसीबी वाले से बात किया तो लाते लाते टाइम हो गया, 12 बज गए हैं। हम आए वहाँ से, जब से जेसीबी आ गई डिस्पोज कराने में थोड़ा समस्या हो गई, लेकिन मेन के प्रकार डिस्पोज करवाया है। अच्छा, आपका भी स्वास्थ्य ठीक नहीं? स्वास्थ्य भैया आज 15 रोज हो गया, तबीयत खराब है। लेकिन सर एक बात और है, इससे पहले भी मामला उठा था गौरी कोथावा गौशाला का, उसमें भी जानवर भी मरे थे और कई दिनों से वहां पर चारा वगैरह की व्यवस्थाएं नहीं थी। तो सर तब तो आप ठीक थे? कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भूसा सरकार द्वारा दिया जा रहा था, उन लोगों ने भूसा सप्लाई नहीं कर पाया। उसके बाद से हम लोगों ने अनवरत, भूसे की कोई समस्या नहीं है। आप भी गए होंगे, आज भी देख के आए होंगे, पूरा भरा हुआ है भूसा, पानी की व्यवस्था सब पूरी है। तो हमसे होने वाला है, हम कर ही रहे हैं बराबर। वहीं भाग्यू लोकतांत्रिक जिला अध्यक्ष ने सोशल मीडिया के जरिए पुलिस सहित मुख्यमंत्री को ट्वीट कर जानकारी दी, जिस पर मौके पर पहुंचे 112 कर्मियों ने मीडिया को अंदर जाने दिया। वहीं उक्त जिम्मेदारों द्वारा जेसीबी बुलाकर गौशाला के अंदर ही गड्ढा खोदकर पशु चिकित्सा प्रभारी बेनीगंज द्वारा मृत गायों का पोस्टमार्टम कर दफनाने का कार्य प्रारंभ किया गया। आसपास मौजूद ग्रामीणों प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि गौशाला से बराबर मृत जानवरों की दुर्गंध आती रहती है। यहाँ पर कौन डॉक्टर आता है जिसको अभी तक किसी ने देखा ही नहीं। गौशाला में दर्जनों जानवर बराबर मरते रहते हैं, यहाँ पर देखने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, ना ही कभी कोई अधिकारी इस गौशाला का निरीक्षण करने आता है। देखिए रिपोर्ट।